इधर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकाले जाने के विरोध में वाराणसी में कुछ संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर के साथ एक नया अभियान शुरू कर दिया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में कुछ संतों ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। आई लव महादेव के पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे साधु संतों ने महादेव सेना बनाने की अपील की। इसी तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गरबा पंडाल में आई लव महाकाल लिखे पोस्टर नजर आए। न्यू नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। गरबा के दौरान लोगों ने आई लव महाकाल के नारे भी लगाए। पोस्टर लेकर पहुंचे लोगों ने तर्क दिया कि जब नगर निगम शहरों के नाम से इस तरह के बैनर लगा सकता है तो भगवान के लिए लगाए गए पोस्टर पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत देश के कुछ राज्यों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकाले गए थे। विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से 4 सितंबर को हुई थी। वहां 12 वफात के मौके पर निकाले गए जुलूस में पहली बार आई लव मोहम्मद के पोस्टर नजर आए थे, जिसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उसका विरोध किया था। मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पुलिस ने 9 सितंबर को माहौल बिगाड़ने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। कानपुर में हुई एफआईआर के विरोध में यूपी के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लेकिन अब आई लव मोहम्मद के पोस्टरों के जवाब में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों और कुछ साधु संतों ने आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिए। वाराणसी में शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में कुछ साधु संतों ने हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने महादेव के भक्तों से महादेव सेना के रूप में एकजुट होने की अपील की। उन्होंने आई लव मोहम्मद मुहिम के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। इनका एक ही मकसद है, इस देश का अमन चैन माहौल खराब करना और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने पुलिस प्रशासन से माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। जो कानून का उल्लंघन करे, अराजकता का स्वप्न देखे, कठोर से कठोर उन पर धाराओं पर मुकदमा होना चाहिए। वाराणसी की तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में न्यू नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगा दिए। वहां आई लव महाकाल के पोस्टर के पास लोग गरबा करते दिखे। मंच पर मौजूद आयोजकों ने गरबा में शामिल होने पहुंचे लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आई लव महाकाल के पोस्टर लगाने वाले लोगों ने इसे अपने आराध्य के प्रति आस्था प्रकट करने का एक तरीका बताया। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुस्लिम समुदाय के एक बैनर के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। उन्होंने उसी इलाके में जुलूस निकाला जहां कुछ रोज पहले इस्लाम जिंदाबाद लिखा एक बैनर लगाया गया था। यही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी के एक नेता ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और उनके साथ जुलूस में उतरने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। यह पूरा बवाल देवरिया के रुद्रपुर इलाके में हुआ। वहां कुछ रोज पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक बैनर लगाया था। उस बैनर पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ था। इसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी उसी इलाके में अपना एक बैनर लगा दिया था। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो हिंदूवादी संगठनों को समझाने पहुंच गई थी। पुलिस को इस बात की चिंता थी कि इस बैनर की वजह से कहीं वहां का माहौल न बिगड़ जाए, लेकिन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग नहीं माने और धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने अपना बैनर हटाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उनके जाने के बाद पुलिस ने खुद ही वो बैनर हटा दिया और जैसे ही इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को मिली, वो और भड़क गए। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कई लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जुलूस निकालते हुए खूब नारे लगाए। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उसी जगह नया बैनर लगा दिया। उस बैनर पर भी वही लिखा हुआ था जो पहले वाले बैनर पर लिखा था। एक बार फिर हिंदू समाज ने यहाँ पे मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बैनर लगा दिया है। उनके इस प्रदर्शन को इलाके के एक बीजेपी नेता ने अपना समर्थन दिया और जुलूस में उतरने की तैयारी कर ली, लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो उनके घर पहुंच गई और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। मैं जाने का प्रयास किया पुराने चौक पे, तब तक हम लोग को पुलिस ने हमारे घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी ताकि वहां का माहौल न बिगड़े। इससे पहले पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के उस बैनर को खुद ही हटा दिया जो उन्होंने इस प्रदर्शन से पहले लगाया था।
इसके लिए पुलिस रुद्रपुर के उस इलाके में पहुंची। वहां जाते ही एक जवान गाड़ी की छत पर खड़ा हो गया। उसने डंडे से उस बैनर की रस्सी तोड़ दी। इसी बात पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि इस हंगामे की शुरुआत कुछ रोज पहले लगे एक बैनर की वजह से हुई थी। उसी इलाके में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद लिखा हुआ एक बैनर लगाया था, लेकिन बवाल बढ़ने के बाद उसे हटा लिया गया था।